हेलो फ्रेंड्स, फैश टू कंसल्टेंसी में आप सभी का स्वागत है। हम अभी देख रहे हैं एक्सीडेंट इंसिडेंट थ्योरी, या इसका एक नाम और है डैन पीटरसन थ्योरी। तो हम देखते हैं इसमें क्या है। डैन पीटरसन के अकॉर्डिंग, डैन पीटरसन जो कि 1978 में जिन्होंने थ्योरी दी थी, उन्होंने ये कहा था कि हर एक्सीडेंट के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कॉज होते हैं और सब कॉजेज होते हैं। तो ये थ्योरी ऑफ मल्टीपल कॉजेशन थी जिसने इस तरह के फैक्टर्स को कंबाइन किया था रैंडम फैशन में, और उसको बोला था एक्सीडेंट की वजह है। मल्टीपल कॉजेशन थ्योरी के आगे की ही ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि मल्टीपल कॉजेशन थ्योरी में थोड़े बहुत उन्होंने अपने चेंजेस देके अपनी अपनी चीज़ें दी। डॉक्टर फैरल ने भी दी, अब पीटरसन ने भी दी। देखते ये क्या है। तो ये है एक्सीडेंट इंसिडेंट थ्योरी। ये देखिए, पीटरसन की एक्सीडेंट इंसिडेंट थ्योरी कहती है, जैसे कि डॉक्टर फैरल में हमने देखा तो ओवरलोड होगा, फिर और भी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे उन्होंने वैसे 3 फैक्टर्स लिए हैं, लेकिन एक ओवरलोड उन्होंने वही रखा है, फिर इकोनॉमिक ट्रैप लिया है और डिसीजन टू एयर। तो ये उन्होंने 3 चीज़ें ली हैं, और ये 3 चीज़ें मिलकर ह्यूमन एरर कर रही हैं। ह्यूमन एरर फिर आपको फाइनली एक्सीडेंट की ओर लेके जा रहा है और इंजुरी या डैमेज की ओर लेके जा रहा है। तो देखा जाए तो इन्होंने 3 नहीं 4 फैक्टर लिए हैं, एक सिस्टम्स फेलियर भी लिया है। तो ओवरलोडिंग में आएगा प्रेशर, फटीग, मोटिवेशन, ड्रग्स, अल्कोहल, वरी, ये सब चीज़ें ओवरलोडिंग की वजह है। एर्गोनॉमिक ट्रैप्स में वर्क स्टेशन या टूल जो है वो इनकम्पैटिबल है, या तो उनका साइज ठीक नहीं है, फोर्स ठीक नहीं है, रीच ठीक नहीं है, फील्ड ठीक नहीं है, काम करने का माहौल ठीक नहीं है, इनकम्पैटिबल एक्सपेक्टेशंस, ये है एर्गोनॉमिक ट्रैप्स की वजह। फिर डिसीजन टू एयर, मिस जजमेंट ऑफ द रिस्क सही से जज नहीं करा, अनकॉन्शियस डिजायर टू एयर, मतलब आपने ठीक से पता नहीं करा और सबकॉन्शियस माइंड में आपके ये बैठ गया था वो डिसीजन लेने का, और फिर वो एरर हो गया। लॉजिकल डिसीजन बेस्ड ऑन द सिचुएशन को देख के सही डिसीजन नहीं लेना, ये तीनों फैक्टर्स मिलकर ह्यूमन एरर करते हैं। और फिर इसमें सिस्टम्स फेलियर और मिल गए, जैसे कि पॉलिसी सही ना होना, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ठीक से डिफाइन नहीं होना, ट्रेनिंग ना होना, इंस्पेक्शन, करेक्शन, स्टैंडर्ड्स, ये सब मिलके ह्यूमन एरर प्लस सिस्टम फेलियर मिलके फाइनली एक्सीडेंट को लीड करते हैं, और एक्सीडेंट की वजह से इंजरी और डैमेज होता है। ये है डैन पीटरसन थ्योरी या एक्सीडेंट इंसिडेंट थ्योरी। इसको एक रूप में और बताया गया है, एक तरह से और बताया गया है, वो ये है। इसमें जैसे कि ओवरलोड था, तो ओवरलोड के लिए 3 उन्होंने ब्लॉक्स दे दिए। 3 ब्लॉक्स भर के रीजन है ओवरलोडिंग के, राइट। और ये ओवरलोडिंग मतलब कैपेसिटी विथ लोड इन ए स्टेट, और ये फर्दर डील करता है ओवरलोड को, और ये ह्यूमन एरर की तरफ जाते हैं। फिर लॉजिकल डिसीजन इन सिचुएशन का भी एक ब्लॉक दे रखा है, उसके रीजंस दे रखे हैं। और फिर अनकॉन्शियसनेस डिजायर टू एयर का भी है ब्लॉक, परसीव्ड लो प्रोबेबिलिटी का भी है, वर्क स्टेशन डिजाइन के भी रीजन से, और इनकम्पेटिबल डिस्प्ले और कंट्रोल के भी रीजन से, और फाइनली ये सारे मिलके आपको लेके जाते हैं ह्यूमन एरर की तरफ। तो हम एक एक करके देखते हैं ये क्या है। कैपेसिटी विथ लोड इन ए स्टेट में देखेंगे तो नेचुरल इंडोमेंट, फिजिकल कंडीशंस, स्टेट ऑफ माइंड, नॉलेज, स्किल, ड्रग्स, अल्कोहल, प्रेशर, फटीग, ये सब रीजंस हैं कैपेसिटी विथ लोड इन अ स्टेट के। फिर इसमें टास्क, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, एनवायरनमेंट, वरी, स्ट्रेस, लाइफ चेंज यूनिट, सिचुएशन, हजार्ड्स, ये सब है। और मोटिवेशन, एटीट्यूड, अराउजल, बायोरिदमिक, ये सब रीजंस आपके कैपेसिटी विथ लोड इन अ स्टेट के, जो फर्दर लीड करते हैं आपको ओवरलोड की तरफ। फिर पीयर प्रेशर, मेजर्स ऑफ द बॉस, प्रायोरिटीज ऑफ मैनेजमेंट, पर्सनल वैल्यू सिस्टम, ये सब मिलके वजह बनते हैं कि आप जो है लॉजिकल डिसीजन सिचुएशन में नहीं ले पा रहे हैं, और उसकी वजह से फिर डिसीजन टू एयर हो रहा है, और वो ह्यूमन एरर को लीड कर रहा है। फिर इसी में है प्रोननेस मेंटल प्रॉब्लम्स, इसकी वजह से अनकॉन्शियस डिजायर टू एयर होता है, आप जान करके गलतियां करते हैं, और फाइनली डिसीजन टू एयर होता है और ह्यूमन एरर की तरफ लीड होता है। फिर इसी में ऑफ द इंसिडेंट ऑकरिंग ऑफ अ लॉस रिजल्टिंग, ये मिलके आपको परसीव्ड लो प्रोबेबिलिटी बनाता है, और फाइनली डिसीजन टू एयर की तरफ लीड करता है, और ये भी ह्यूमन एरर की तरफ जाता है। फिर आता है साइज, फोर्स, रीच, फीट, ये सब मिलके वर्क स्टेशन डिजाइंस के ट्रैप से, जो कि फाइनली ह्यूमन एरर की तरफ लेके जाते हैं। फिर स्टीरियोटाइप्स, ह्यूमन कैपेबिलिटीज, एक्सपेक्टेशंस, ये सब जो है इनकम्पैटिबल डिस्प्ले और कंट्रोल है, ये भी एक ट्रैप का काम करते हैं, और ये ह्यूमन एरर की तरफ लीड करते हैं। अब ये सब रीजंस जो है ह्यूमन एरर की तरफ लीड करते हैं, और इसमें सिस्टम्स फेलियर और मिल जाए, जैसे कि पॉलिसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी, अकाउंटेबिलिटी, मेजरमेंट, इंस्पेक्शन, करेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग, सिलेक्शन, एसओपीज, हजार्ड रिकॉग्निशन, रिकॉर्ड्स, मेडिकल, ये सब और इसमें मिल जाए तो फर्दर ही लीड करते हैं या तो इंसिडेंट को या एक्सीडेंट को, जिसकी वजह से होती है इंजरी या लॉस। तो मैंने आपको 2 तरह के एक्सीडेंट कॉजेशन मॉडल बताए हैं, एक ये डिटेल्ड है और ये एक थोड़ा छोटा है।
तो जो आपको ठीक लगे आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों में चीज़ें वही कवर हुई हैं। तो हम जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।